हमारी खास पेशकश इंडिया की आवाज में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। कहा जाता है जान है तो जहान है, लेकिन कितने लोग जो सड़क पर चलते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं। कई बार छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है, और इन्हीं में एक है रोड सेफ्टी। क्योंकि भारत में सड़क हादसों से मरने वालों की संख्या में हर रोज इजाफा हो रहा है, और ऐसे में सवाल यही, अपनी जिंदगी को लेकर इतनी लापरवाही क्यों? बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनना, गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट बांधना, रेड लाइट जंप न करना जैसी कई छोटी छोटी सावधानियां हैं जिनका मकसद आपको सुरक्षित रखना है। लेकिन कई बार जल्दबाजी और लापरवाही के चलते हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते और नतीजा सड़क हादसे के रूप में सामने आता है। जी संगम ने रोड सेफ्टी पर अपनी मुहिम की शुरुआत भी इसी मकसद से की है, ताकि हम और आप जागरूक हों और रोड एक्सीडेंट्स के मामलों में कमी आए। जानकर हैरानी होगी, भारत में जितने लोग आतंकवादी हमलों और बॉम्ब ब्लास्ट में मारे जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। आतंकवादी हमलों के शिकार देशों में भारत टॉप 3 में शामिल है। सड़क हादसों के मामले में भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले एक दशक में भारत में सड़क हादसों में 10 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और 50 लाख लोग ऐसे हैं जो या तो विकलांग हो गए या फिर गंभीर रूप से घायल हो गए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की सड़क हादसे में हुई मौत ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर देश की चिंता बढ़ा दी है। सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों को लेकर अब सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो कई राज्यों में प्रति 1 मिनट में एक इंसान सड़क हादसे का शिकार होता है, और हर 4 मिनट में एक इंसान अपनी जान सड़क हादसे में गंवा देता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ दिल्ली में हर दिन 5 लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवाते हैं। पूरे भारत में यह आंकड़ा लाख से भी ज्यादा है। सिर्फ साल 2009 के आंकड़ों पर गौर करें तो करीब 4,80,000 सड़क दुर्घटनाएं सामने आई, जिनमें 5,16,000 लोग हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि सड़क दुर्घटना के शिकार होकर करीब 1,25,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक अनुमान के मुताबिक देश में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की तादाद प्रति 1 साल में करीब 1.25 लाख है, तो एक दिन में यह आंकड़ा 350 के पार पहुंच गया है। वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो तो ऐसी मौतों का आंकड़ा 461 बताता है, यानी हर घंटे 19 और हर 3 मिनट पर एक व्यक्ति सड़क हादसे में अपनी जान गंवाता है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि हर साल आइसलैंड, मालदीव जैसे देशों की कुल आबादी की आधी आबादी के बराबर जनसंख्या सड़क हादसों की बलि चढ़ जाती है। अगर अमेरिका में सड़क हादसों से हुई मौतों की बात की जाए तो आंकड़ा भारत से बहुत कम है। जी हाँ, अमेरिका में रोड एक्सीडेंट में हर साल मरने वालों की संख्या महज 41,292 है। अगर हम चीन की बात करें तो यहाँ का आंकड़ा अमेरिका से तो ज्यादा है, लेकिन भारत से बेहद कम है। जी हाँ, भारत की ही तरह ज्यादा जनसंख्या वाले देश चीन में सड़क हादसों से मरने वालों की संख्या हर साल महज 97,551 है, यानी चीन का आंकड़ा भारत में हुए सड़क हादसों से मौतों से लगभग 42,000 कम है। वहीं अगर रूस की बात करें तो यहाँ भी आंकड़ा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और चीन से भी कम है। जी हाँ, ज्यादा क्षेत्रफल वाले देश रूस में यह आंकड़ा महज 37,349 है, यानी भारत से तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा कम। वहीं अगर जापान की बात करें तो इस देश ने सभी देशों के सामने एक मिसाल पेश की है। यहाँ हर साल सड़क हादसे से हुई मौतों में कमी आई है। यहाँ 2013 में सड़क हादसों के दौरान 4,373 लोगों की जान गई थी, जबकि 2012 में यह आंकड़ा 2013 के आंकड़े से 38 ज्यादा था। यानी जापान में हर साल सड़क हादसों से होने वाली मौतों की संख्या में कमी आई है। पूरी दुनिया में लगभग 14 लाख लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवाते हैं, जिनमें से 10% हिस्सा भारत से होता है, जो बेहद गंभीर समस्या है। अब देखना यह है कि सड़क और यातायात सुरक्षा को लेकर नई सरकार क्या ठोस कदम उठाती है और कैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी संगम।
देश में रोज होने वाले सड़क हादसों के आंकड़े जानकर कोई भी हैरान रह जाए। ऐसे में जरूरत है जागरूकता की, उन नियमों को आम जन तक पहुंचाने की जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ऐसे कई चेतावनियों के पोस्टर सड़क किनारे मिल जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या लोग उन चेतावनियों को संजीदगी के साथ लेते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। तभी देश में हर थोड़ी देर में एक सड़क हादसा होता है, लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन कर सड़क हादसों में बहुत हद तक कमी लाई जा सकती है। सड़क पर सुरक्षा के लिए कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाएं। स्पीड लिमिट का ध्यान रखें। रेड लाइट होने पर गाड़ी ना चलाएं। हरी बत्ती होने पर ही वाहन को आगे बढ़ाएं। गाड़ी के टायरों और एयर प्रेशर की नियमित जांच कराएं। नशे की हालत में ड्राइविंग ना करें। बच्चों को सीट बेल्ट जरूर लगाएं। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें। थके होने या फिर नींद आने पर ड्राइविंग ना करें। टू व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहनें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सड़क यात्रा मंगलमय हो, तो ट्रैफिक रूल्स का पालन करना भी आप ही की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस कार्यक्रम में जुड़ के आप भी अपनी राय दे सकते हैं। कुछ नंबर्स हम दिखाने जा रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके इस कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं। नंबर है 012025111063, 18001801801525। क्योंकि जिंदगी आपकी है, आपके हाथों में है ये, कैसे आप इसे ले जाना चाहते हैं, किस तरीके से अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहते हैं, ये सब कुछ आपके हाथों में होता है बहुत हद तक। लेकिन किसी भी नियम की अनदेखी बहुत भारी भी पड़ सकती है। इस बात को हमेशा ही याद रखिए। जब भी सड़क पर चले, रोड सेफ्टी का हमेशा ही ध्यान रखें, क्योंकि जो भी नियम है उसका मकसद आपकी रक्षा करना है। उसको अपने ऊपर भार मत समझिए, बल्कि ये समझिए कि वो तमाम जो चीजें हैं वो सीधे आपसे जुड़ी हुई हैं। और जिस तरीके से भारत में सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं, उन पर रोक लगाने की ही ये कोशिश होती है। लेकिन इसे जल्दबाजी कहें, लापरवाही कहें या एक गैर जिम्मेदाराना रवैया कि कभी भी जब आप चलते हैं रोड पर तो तमाम चीजें, चाहे अगर आप बाइक से चल रहे हैं तो हेलमेट पहनना, गाड़ी से चल रहे हो तो सीट बेल्ट पहनना, इन सब बातों को आप ध्यान नहीं देते हैं जो बहुत जरूरी है ध्यान देना। एक दर्शक है अनुज है बरेली से। अनुज, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सेफ्टी नियम्स तो बहुत सारे लेकिन लोग पालन नहीं करते। टीवी का वॉल्यूम कम करिए अनुज, इसके बाद बात रखिए। हमारे यहाँ जी मैं बरेली से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, मैं बरेली से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ लाइटें लगी हुई हैं चौराहे पे, लेकिन आज तक उसका कोई चलन ही नहीं हुआ है। एक बार आप अपनी बात को फिर से रखिए, क्योंकि आपका टीवी का वॉल्यूम है ज्यादा, इसलिए हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ जी चौराहों पर रेड लाइट लगी हुई है, लेकिन उसका कोई भी पालन नहीं हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस बैठी रहती है और देखती रहती है, सिर्फ वसूली में लगी रहती है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखी। इस तरह की खबरें तो आती रहती है, लेकिन खुद की भी एक जिम्मेदारी होती है, उनको पहले देखा जाए, क्योंकि प्रशासनिक तौर पे तो जो कार्रवाई होनी है वो तो होगी ही होगी। आरती एक दर्शक है रुड़की से। आरती, आप भी बात रखिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ओवरटेक जो होता है, ओवरटेक करते हैं लोग जल्दीबाजी में, ये दुर्घटना से देर भली ज्यादा अच्छी है। लोग ओवरटेक करने के चक्कर में दूसरे को भी नुकसान पहुंचाते हैं और अपने आप को तो पहुंचाते हैं। और बाइक में जब लोग चल रहे थे, वो बाइक में जो फोन उठाते हैं अपने गर्दन में लगाते हुए, उससे काफी नुकसान होता है। वो तो अपना बंदा चल ही रहा है, लेकिन दूसरे को इससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आरती, आपने बात रखी। एक बात तो ये है, जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो जानते तो हैं कि कहाँ मुश्किलें हैं, लेकिन एक समस्या यही हो जाती है कि जब खुद पर लागू करने की स्थिति होती है तो तमाम बातें फिर पीछे रह जाती हैं। और ऐसे में अगर आप सोचिए, इन बातों का अगर आप ध्यान रखें तो सड़क हादसों में बहुत हद तक रोक लगाई जा सकती है। मनीषा है एक दर्शक। मनीषा, अपनी बात रखिए। जी जी, क्या कहना चाहते हैं? मनीषा, आपकी आवाज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आपका आवाज में पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन हमारा सवाल यही है कि जो ट्रैफिक नियम है इनका पालन करने की जिम्मेदारी किसकी है?
क्योंकि पालन कराने की जिम्मेदारी तो चलिए प्रशासन की है, लेकिन जिम्मेदारी एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपकी भी बनती है कि तमाम नियमों को समझा जाए, तमाम नियमों का पालन किया जाए, क्योंकि जिंदगी है अनमोल। दिल्ली की सड़कों पर आखिर ट्रैफिक नियमों को लोग मानते हैं या नहीं, ये रियलिटी चेक किया हमारे संवाददाता सर्वेश ने। दिल्ली में कितना नियम कायदे कानून का पालन होता है, आइए हम ट्रैफिक वालों से ही जान लेते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब कि जो आप लोग खड़े हैं चालान कर रहे हैं, ये नियम का उल्लंघन होता है, किन किन नियमों का आप लोग चालान करते हो? सबसे ज्यादा किन चीजों का चालान देखने का आता है? ये रेड लाइट जंप के हैं, यहाँ सामने जो रेड लाइट है, ये रेड लाइट का जो जंप करके आते हैं उनका चालान करते हैं, या विदाउट सीट बेल्ट होते हैं उनका करते हैं। क्यों, आपको क्या लगता है दिल्ली में जो एक्सीडेंट होते हैं उसका रीजन क्या होता है? रेड लाइट जंपिंग, रेड लाइट ज्यादातर रेड लाइट जंप होती है, उसमें गाड़ियां टकराती हैं और थोड़ा एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा रहती है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि नियम कायदे कानून बनने के बाद भी जो सबसे ज्यादा चालान दिल्ली में होता है वो रेड लाइट जंप और सीट बेल्ट का चालान होता है। यानी कि कहीं से भी लोग कितना भी जागरूक होने की बात कर लें, लेकिन नियमों का पालन कभी नहीं करते। आखिर दिल्ली वाले ट्रैफिक नियमों के बारे में जानते हैं, क्या दिल्ली वासी इन नियमों को लेकर जागरूक हैं? ये जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता गीतिका ने। इंडिया में रोड एक्सीडेंट रोज बढ़ते जा रहे हैं और इसके लिए नए सरकार ने, नए मंत्रालय ने 1 महीने के अंदर रोड के लिए नए रूल्स लाने की बात कही है। लेकिन जो ड्राइवर है, जो रोड पे रहते हैं, वो ट्रैफिक रूल्स के लिए कितने अवेयर है, आइए हम उनसे बात करते हैं। आप रोड रूल्स के लिए, जो ट्रैफिक रूल्स है, उसके लिए आप कितने अवेयर हैं? ठीक है, ज्यादा अच्छा भी नहीं है, क्योंकि जब रेड लाइट होती है कोई रुकता नहीं है ज्यादातर। यहाँ मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश करती हूँ कि वो ट्रैफिक रूल्स के लिए कितने अवेयर हैं। सर, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली के रोड पर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स के लिए आप कितने अवेयर हैं? I'm very much aware about the traffic rules. I know when to stop and when to go, and I believe that everybody should follow it. तो इन नटशल मैं कह सकती हूँ कि दिल्ली के लोग जहाँ एक और अवेयर है, वहाँ वहीं कुछ लोगों को ट्रैफिक की नॉलेज बिल्कुल नहीं है। कैमरामैन सूरज के साथ गीतिका वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग से एक दर्शक है हमारे साथ। पहले अपना नाम बताइए और इसके बाद क्या कहना चाहते हैं, जागरूक कितना है आप ट्रैफिक नियम को लेकर? हेलो, आपकी आवाज हम तक आ रही है, आप पहले अपना नाम बताइए। राजेश सक्सेना बोल रहा हूँ जी, क्या कहना चाहते हैं? मैडम, जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं ना, तो सामने जो गाड़ी आती है बड़ी बड़ी, उनकी रात को लाइट पूरी रहती है और तो लाइट को टक्कर नहीं सकते, और सामने वाले जो छोटा ट्रैफिक होता है, मोटरसाइकिल, कार, तो उसकी आंखों में सीधे सीधे लाइट पड़ती है और आगे कोई गड्ढा होता है, फिर रोड बहुत खराब है प्रांचल के, और इसलिए वो एक्सीडेंट हो जाता है। गड्ढे में कई बार गाड़ी मेरी अपनी गिरी है, काफी दिक्कत आती है। चलिए, एक अच्छी बात आपने बताई है, इस पर भी ध्यान जरूर देने की जरूरत है। जब भी गाड़ी चलाइए, लो बीम, हाई बीम, इसका जरूर ध्यान रखिए। फिलहाल आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव एक दर्शक है। राजीव, आप भी अपनी राय रखें। ये अपना जो है, हर सिंगल पे पुलिस वाले रहेंगे तो इसमें अपना कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। पुलिस वाले है अधिकतर सिंगल पे रहते नहीं है, तो इसलिए अधिकतर ज्यादा से ज्यादा जो है अपने प्रॉब्लम आता है एक्सीडेंट का। तो हर सिंगल पे ट्रैफिक पुलिस रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखी। कुछ दर्शक ऐसे भी हमारे साथ हैं जो ये कह रहे हैं हर रेड लाइट पर ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए, लेकिन ट्रैफिक पुलिस तो नियमों का पालन कराएगी, लेकिन वो नियम मानने की जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि वो तो मॉनिटर करना होगा कि आप नियम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन पालन करने की असल जिम्मेदारी किस पर होती है? आज हम उस विषय पर बात कर रहे हैं जिसका सीधा संबंध है आपकी सुरक्षा से, आपकी जिंदगी से। बात रोड सेफ्टी की हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने वालों की कमी नहीं है। हमारी संवाददाता अमिता पारुल ने बात की ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी से और एक ऐसे शख्स से जिसने तोड़ा ट्रैफिक रूल।
देश भर में रोड एक्सीडेंट से रोज कई मौतें होती हैं, लेकिन जब बात आती है रोड सेफ्टी की तो हमेशा जो उलाहना है वो पुलिस को या प्रशासन को या जो व्यवस्था है उसको दिया जाता है। इस समय हम राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पे हैं। सबसे मेन और पॉश इलाका है हजरतगंज लखनऊ। हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों से जान लेते हैं। ये बताइए कि किस तरह की दिक्कतें आती हैं? आपको लगता है कि लोग अब रूल फॉलो नहीं करना पसंद करते हैं? एक्चुअली मैम अधिकतर लोग रूल फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने को इमरजेंसी बताते हुए और विदाउट हेलमेट के ही निकल पड़ते हैं। रेड लाइट का भी उल्लंघन कर देते हैं, कहते हैं मैं ध्यान ही नहीं दिया हूँ। ये बंदा खड़ा है, इससे पूछा गया कि आप अपने पेपर दिखाइए, बोले मैं इतनी जल्दी में हूँ कि पेपर मैं सिकंदराबाद चौराहे में ही भूल आया हूँ। ऐसी स्थिति में इनके खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है? ऐसी स्थिति में तो नियमानुसार तो इनकी गाड़ी सीज हो जानी चाहिए, या फिर हम बहुत ज्यादा अगर इन पे सिंपैथी जताएं कि ये आवश्यक कार्य से या किसी कारणवश अगर जो है जल्दी आ गए हैं तो इनका जो समन शुल्क होता है 100 रुपए हेलमेट का चार्ज, 350 रुपए डीएल का, 450 रुपए इनसे तुरंत ही जमा करा के इनको एक रसीद दी जाएगी, जिससे ये अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। जिन्होंने ट्रैफिक रूल तोड़ा है उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, आपने बाइक लेके आप निकले घर से, तो डीएल क्यों नहीं लिया और कागज नहीं है गाड़ी के, हेलमेट नहीं लगाया आपने? मैम मैं जल्दी में इस टाइम। नहीं, जल्दी में तो हो, लेकिन जल्दी में अगर एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें नुकसान पहुंच गया तो क्या करोगे? वैसे तो सही बात, आप जो बात कह रही हैं वो एकदम सही है, मगर मैं क्या करूं मैम, भूल गए तो जिस तरह से हमने इनसे बात की, इनका सीधे तौर पर कहना था कि जल्दी में थे और भूल गए। लेकिन जब हादसा होता है तो वो ये नहीं किसी से पूछता कि आप कितनी जल्दी में थे। तो हमेशा जब भी आप घर से निकलें तो आपका डीएल, गाड़ी के कागज, ये चीजें आपके साथ जरूर होनी चाहिए। और एक अच्छे नागरिक होने के नाते अगर आप ट्रैफिक रूल फॉलो करेंगे तो वो आपकी ही बेहतरी के लिए होगा। ये संदेश देने की कोशिश हमेशा से की जाती रही है और फिलहाल ये लखनऊ में जो ट्रैफिक पुलिस तैनात है वो अपनी तरफ से इसी तरह के कुछ प्रयास करती हुई दिख रही है। कैमरामैन मनोज मिश्रा के साथ अमिता पारुल, जी मीडिया, लखनऊ। एक बात तो बहुत साफ है कि इतनी जल्दबाजी मत दिखाइए कि आपकी जिंदगी ही आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि अगर जिंदगी ही नहीं रहेगी तो जल्दबाजी में कौन सा काम आप पूरा कर पाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखिए। बहरहाल एक दर्शक है नैनीताल से हमारे साथ है, सईद क्या कहना चाहते हैं? मैम हेलो जी, बात रखिए। जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपसे पहले कभी ये मतलब आपने ट्रैफिक नियमों का वो नहीं दिखाया। जब हमारे एक देश के नेता का मतलब एक्सीडेंट हुआ, वो उसमें एक्सपायर हो गए, तो आप ये दिखा रहे हैं जी मतलब, और उससे पहले भी कई लोगों की जाने गई है मैम, तो ये चीज आपने सामने नहीं रखी। यहाँ संबंध किसी नेता से नहीं है, क्योंकि देश का हर नागरिक एक तरीके से अपनी जिम्मेदारी को समझे, निभाए। ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि एक के बाद एक जो केस बढ़ रहे हैं उसके बाद ही ये सवाल उठता है कि क्या अब इस ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नियम बनाए जाते हैं जरूरी नहीं है कि हर बार उनको दिखाकर ही उसको पालन करवाया जाए, बल्कि अपनी भी एक जिम्मेदारी हर एक नागरिक को समझनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये एक मुहिम है जी संगम की तरफ से भी, और यही कोशिश है हमारी ओर से भी कि रोड सेफ्टी को लेकर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता बढ़े, जिससे इस तरह के केसेस में कमी आए। सोनू एक दर्शक जलंधर से। सोनू, बात रखिए आप भी। हाँ मैडम, सोनू बोल रहा हूँ। जो आप वैसे सुझाव दे रहे हैं ट्रैफिक नियम का, ये बहुत बढ़िया है, आप दे रहे हैं जी, ठीक है। उसके बाद जो ये रोड बनी होती है ना, सड़क वगैरह जो होती है, इसमें जो गड्ढे वगैरह होते हैं, कई बार तो इस वजह से भी एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये भी हमें हमारी सरकार को चाहिए कि जो सड़क वगैरह है ये भी सही ढंग से बनाई जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बात रखी आपने। तो जी संगम की ये मुहिम है, और अब कानपुर का भी नजारा आपको दिखाते हैं, जहां जी संगम की टीम को देखकर लोगों ने सीट बेल्ट पहन ली और हेलमेट ना पहनने वालों ने अपनी गलती भी मानी। देखिए संवाददाता ब्रिजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की सड़क दुर्घटना में हुई असमय मौत के बाद अब इस बात को लेकर बहस चल पड़ी है कि क्या ट्रैफिक रूल्स पर्याप्त हैं, या फिर यहाँ पर सड़कों पर चलने वाले लोगों को ट्रैफिक रूल्स की जानकारी है। इसे जानने के लिए हम कानपुर की सड़कों पर हैं। मुख्य चौराहों पर अगर देखा जाए तो जितने भी लोगों से हम लोगों ने बात किया, तो हमें ज्यादातर लोगों ने ट्रैफिक रूल्स के बारे में अनभिज्ञता ही बताई। सिर्फ लोगों को इतना ही मालूम है कि अगर आप 2 व्हीलर पे चल रहे हो तो आपको हेलमेट लगाना चाहिए, अगर आप 4 व्हीलर पे चल रहे हो तो सीट बेल्ट बांधना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग ना तो हेलमेट पहनकर चलते दिखाई दिए और ना ही सीट बेल्ट को लेकर के। सीट बेल्ट वगैरह क्यों नहीं बांधे हुए हैं? हाँ, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, मैं अभी बांधता हूँ आपके सामने, ठीक है? ओके। अरे
चेहरा तो हटाइए। अरे आप कैमरा तो हटाइए पहले। आप कैमरा लगा के नहीं चलते आप लोग? चलते क्यों नहीं है? चलते क्यों नहीं है? चलते क्यों नहीं है? तो फिर वजह क्या है? अरे आज हेलमेट नहीं लिए, भूल गए। रोड में चलते हैं, ट्रैफिक रूल्स क्या है जानकारी है? सीट बेल्ट बांधना चाहिए। हाँ बांधना चाहिए। क्यों नहीं बांधे? लगा लीजिए भैया। क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए सड़क पर चल रहे हैं? ट्रैफिक लाइट जंप नहीं करना चाहिए और सीट बेल्ट पहन के चलना चाहिए। तो पहने हुए हैं? नहीं। मैम एक चीज है, आप भी सफर कर रहे हैं बगल में। हाँ जी। एक चीज है, ये क्या ट्रैफिक रूल्स होने चाहिए जानकारी है? हाँ, सीट बेल्ट नहीं पहने हुए हैं। अवेयर तो बहुत है, लेकिन जैसे आज हेलमेट नहीं पहने हैं तो ये गलत है। फिलहाल अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर तो ट्रैफिक रूल्स पूरी तरीके से बदहाल ही नजर आते हैं, क्योंकि लोग यहाँ बेपरवाह हैं। जो ट्रैफिक सिक्योरिटी में लगे हुए लोग हैं वो भी बेपरवाह है। तो देखा जाए तो ना तो यहाँ पर जनता को फिक्र है अपनी सुरक्षा की, और ना ही सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले लोगों को फिक्र है सड़क पर चलने वाले लोगों की। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रैफिक रूल्स को और ज्यादा मुस्तैद और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। कानपुर से कैमरामैन पीयूष के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया। तो इस रियलिटी चेक को देखकर आपके चेहरे पे भी मुस्कान जरूर आ गई होगी, लेकिन मुस्कुराइए मत, क्योंकि जिंदगी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है और ऐसे मत अपनी जिंदगी को जाने दीजिए। कम से कम नियमों का तो पालन कर ही लीजिए और तमाम जो चीजें हैं जो आपके लिए बनी है उसको लेकर जागरूक भी रहिए। इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।